हमारे हार्ट के जो लेयर्स हैं वो कितने होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट वॉल्स। ये 3 लेयर्स होते हैं जो कि क्या क्या है। फर्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। फर्स्ट लेयर इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कौन सा होता है, पेरिकार्डियम। एंड कवरिंग ऑफ हार्ट, ये हमारे हार्ट को पूरा कवर करके रखता है, ठीक है। द फाइब्रस सैक दैट सराउंड्स द हार्ट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फाइब्रस सैक जो हमारे हार्ट को कवर करके सराउंड करके रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। पेरिकार्डियम इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा। फर्स्ट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकेंड इज पैराइटल पेरिकार्डियम, थर्ड वन इज विसरल सीरस पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है, देख सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकेंड इज पैराइटल पेरिकार्डियम, थर्ड वन इज विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। सो ये क्या होता है नेक्स्ट, ये जो एपिकार्डियम है, विसरल सीरस पेरिकार्डियम जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, ये क्या होता है, दिस कवर्स द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट एंड इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम। दिस एपिकार्डियम व्हाट डस, ये हमारे मायोकार्डियम को भी क्या करता है, कवर करके रखता है। कैसे कवर करके रखता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। हम कौन से लेयर को एपिकार्डियम कह रहे हैं, दिस वन। ये जो है ये कौन सा लेयर है, एपिकार्डियम, विसरल लेयर जिसको हम एपिकार्डियम कह रहे हैं। अब ये किसके कनेक्शन में है, ये जो है सेंटर का पार्ट, ये क्या है, दिस वन इज मायोकार्डियम। तो इसीलिए बोला जा रहा है एपिकार्डियम कवर्स द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। ये जो यहाँ पर क्या है, कनेक्शन किया है किसके साथ, हमारे मायोकार्डियम के साथ। दैट्स वाई एपिकार्डियम हमारे पेरिकार्डियम का तो लेयर है ही, साथ ही साथ ये एपिकार्डियम हमारे मायोकार्डियम को भी क्या करता है, कवर करके रखता है। ये देखिए दिस वन, ओके। और ये जो एपिकार्डियम है ये किससे बना हुआ है, मेसोथीलियम, ये मेसोथीलियम से, ओके। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ट्रॉमा और फ्रिक्शन। पेरिकार्डियम क्या करता है, हमारे हार्ट को ट्रॉमा और किस फ्रिक्शन से बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। द लेयर्स कंटेन्स द कोरोनरी ब्लड वेसल्स। ये जो हमारा पेरिकार्डियम लेयर है वो क्या कंटेन करके रखता है, आपका कोरोनरी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है, जिसके हेल्प से ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स हमारे वहाँ पर के टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई होता है तो बिकॉज ऑफ दोस कोरोनरी ब्लड वेसल्स हम वहाँ पर के जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है वाइल ब्लड सप्लाई। Okay, so this was the little explanation about pericardium. Next layer is myocardium. Myocardium is the second layer and middle layer of the heart. Myocardium क्या है, middle layer of the heart wall है and thickest layer of the heart wall. Myocardium सबसे middle layer होता है जो बीच में पाया जाता है और ये thickest होता है, इसका thickness ज़्यादा होता है। जबकि पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम क्या है, थीन है, वो पतले होते हैं, बल्कि मायोकार्डियम क्या होता है, थिकेस्ट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी पंपिंग एक्शन। मायोकार्डियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम नहीं होते हैं। बट मायोकार्डियम पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा हार्ट जो पंप होता है उसमें मायोकार्डियम का क्या होता है, स्पेशल रोल होता है। इट इज़ अ मसल लेयर दैट इनेबल्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियम वो मसल लेयर है जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए मायोकार्डियम लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्डियक मसल सेल्स और कार्डियोमायोसाइट्स। ये किससे बना हुआ होता है, कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स एक स्पेशलाइज्ड मसल सेल हैं जिनको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स के कारण ही जो हमारा मायोकार्डियम है वो पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो इन्हीं की वजह से, कार्डियोमायोसाइट्स और स्पेशल कार्डियक मसल सेल की वजह से ही वो अपना पंपिंग एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो कंटिन्यू रिदमिक एक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब वो अपना वर्क जो है रिदम का, कॉन्ट्रैक्शन का, वो कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं। कार्डियोमायोसाइट्स स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स हैं, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होते हैं जो कि दूसरे मसल सेल्स की तरह ही होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्योंकि
वो क्या होते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स कंटिन्यू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कंटिन्यू उनका लगातार काम चलते रहता है। इस कारण उनको क्या होता है, कार्डियोमायोसाइट रिक्वायर अ डेडिकेटेड ब्लड सप्लाई, इसलिए उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो बेहतर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, डिलीवर कर सके, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उनको कार्डियक मसल टिश्यू से बाहर निकाल सके और फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सके। इसलिए उनको डेडिकेटेड ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना वर्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। कौन, कार्डियोमायोसाइट्स। ब्लड सप्लाई इज़ प्रोवाइडेड बाय कोरोनरी आर्टरीज, और जो हमारे मायोकार्डियम में जो ब्लड सप्लाई होता है वो किसकी हेल्प से होता है, कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा। सो दिस वन इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, मायोकार्डियम। थर्ड लेयर इज एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम क्या है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। हमारा जो हार्ट के 3 वॉल्स थे उसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है और ये क्या करता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। किससे कंपोज्ड है, विद द एंडोथीलियल सेल्स, और वो जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, स्मूथ, इलास्टिक एंड नॉन एडहेरेंट सरफेस प्रोवाइड करते हैं किसको, एंडोथीलियल लेयर को, ताकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो और वहाँ पर पंपिंग एक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए उनको स्मूथ, इलास्टिक एंड नॉन एडहेरेंट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर। आपका जो एंडोकार्डियम लेयर है वो किसको कवर करता है, वो हमारे हार्ट के चैम्बर्स को और हमारे हार्ट के वॉल्स को भी लाइन करता है। कैसे लाइन करता है, जैसे हमने पढ़ा था किसमें, पेरिकार्डियम में, तो उसमें क्या हुआ था, जो एपिकार्डियम लेयर है, जो विसरल लेयर था, वो क्या कर रहा था, दिस वन विसरल लेयर हमारे मायोकार्डियम लेयर से कनेक्ट हो रहा था। ओके, सो वो हमारे मायोकार्डियम लेयर को भी क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। सेम लाइक जो आपका ये है एंडोकार्डियम लेयर है, दिस वन, दिस एंडोकार्डियम लेयर। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो इधर क्या आएगा, ये कंप्लीट हमारा हार्ट आएंगे, हमारे हार्ट के 4 वॉल्स आएंगे, हमारे हार्ट के चैम्बर्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो ये इन सबको कवर कर रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर इंक्लूडिंग हार्ट वॉल्स। हमारे हार्ट के चैम्बर्स को भी लाइन करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, एज वेल एज हमारे हार्ट के वॉल्स को भी क्या करता है, इनर सरफेस को लाइन करता है, कवर करता है। सो दिस वॉज द एंडोकार्डियम लेयर। तो हियर इट कंप्लीट्स द 3 layers ऑफ द हार्ट वॉल। फर्स्ट वन वॉज पेरिकार्डियम, सेकेंड वन इज मायोकार्डियम एंड थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। And also click on the bell button to get my latest videos. Thank you so much.